सो हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सही होंगे। आज इस वीडियो में हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो आपके क्लास 11 के आरोह बुक से लिया गया। पाठ का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं कबीर के पद हैं तथा इसी पद से रिलेटेड जो कबीरदास जी का पूरा जीवन परिचय है तथा पाठ की रूपरेखा तथा इस पद की संपूर्ण व्याख्या भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कबीरदास जी के जीवन परिचय से। कबीरदास जी का जीवन परिचय जैसा कि आप पहले भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि इनका जन्म सन 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में होता है। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो उनमें मूल रूप से आपको बीजक ग्रंथ ही मिलेगा जो इनके शिष्य धर्मदास ने संकलित किया है, जिसमें साखी, सबद एवं रामायणी। साखी में जो है कि इनके मूल रूप से दोहे आपको मिलेंगे, सबद एवं रामायणी में गीत तथा सामाजिक शिक्षाओं से सामाजिक जो शिक्षाएं हैं जो इन्होंने दोहे के माध्यम से समझाने की कोशिश की है वो आपको इसमें मिलेंगे। इनकी मृत्यु 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुआ है। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण धारा, जिसे आप ज्ञानश्री शाखा भी कहा जाता है, उसके ही प्रतिनिधि कवि है। भक्ति काल में मूल रूप से दो धाराएं थी। पहला तो ये हो गया कि निर्गुण धारा, और दूसरी जो धारा है वह धारा है शगुन धारा। सगुन धारा कहने का अर्थ है कि यह दोनों धाराएं जो ईश्वर की उपासना का एक साधन है। कि निर्गुण धारा में क्या है कि निर्गुण धारा में ईश्वर जो है कि उसका निराकार अप्रत्यक्ष रूप है जिसे आप देख नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ सगुण धारा में क्या है कि सगुण धारा में उस ईश्वर की एक साकार मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है कि ईश्वर की उपासना का जो मूल आधार है दोनों शाखाओं में अलग अलग है। तो कबीरदास जी जो है कि निर्गुण धारा के मूल प्रतिनिधि कवि है। वह ईश्वर की सत्ता को जो है कि इस परम ब्रह्म की सत्ता को वह समाज के हर कण कण में मौजूद पाते हैं और इसीलिए वह निर्गुण भक्ति धारा के ही कवि है। आगे वे लिखते हैं कि वे अपनी बात को साफ साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने की हिमायती थी। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। अर्थात इसीलिए जो है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहते हैं, क्योंकि वह कम शब्दों में, थोड़े ही शब्दों में अपने बातों को प्रभावी ढंग से कहने में सक्षम है। कबीर के जीवन के बारे में देखें तो जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। काशी का जुलाहा अर्थात जो कपड़े की बुनाई करता हूँ। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कबीरदास जी जो है कि पढ़े लिखे है कि नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती है कि मसी कागज छुओ नहीं, अर्थात इन्होंने कभी ना कागज छुआ है ना ही कलम को हाथ लगाया है। अर्थात यह पंक्तियां जो है कि इसका प्रमाण देती है कि उन्होंने जो है कि मतलब उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया है। अर्थात वो जो है कि हर जगह कहीं ना कहीं जो है कि समाज से किसी न किसी विषय को उठाकर तथा सत्संग से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसी ज्ञान को, आंखों देखा जो भी इनका ज्ञान है, उसी ज्ञान को जो है कि अपने दोहों में संकलित करते हैं। यह जो है कि किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य एवं अनुभव को ही प्रमुखता देते हैं। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों एवं सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है कि भक्ति काल के आगे जो आदि काल था उसमें भी जो है कि जो नाथ और सिद्ध और सूफी संत थे वो भी जो है कि इन्हीं बातों पे ज्यादा प्रभाव देते थे। वो भी निराकार ब्रह्म, जो निराकार ईश्वर है, जो समाज के हर कण में मौजूद है, उसी ईश्वर की स्तुति करते थे। तथा उनकी भाषा भी जो है कि कबीरदास की भाषा भी उनकी भाषा से मिलती जुलती है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे कि वह समाज में जो है कि कोई भी जाति भेद, वर्ण भेद, संप्रदाय भेद के विरोधी थे तथा वह समाज में सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। अगर इस पद की जो पाठ की रूपरेखा है उसको देखें तो कबीरदास जी द्वारा रचित यह पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित और संपादित कबीर वांग्मय खंड 2 शब्द से लिया गया। कबीरदास जी अद्वैतवाद के सिद्धांत को मानते हैं। यह अद्वैतवाद क्या है? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। अर्थात शंकराचार्य का भी मानना था कि हम जो है कि उस परम ब्रह्म, जो परमात्मा और आत्मा है, वह दोनों एक ही है, वह अलग अलग नहीं है। हमारी जो आत्मा है वो परम ब्रह्म का ही अंश है, वो कोई अलग नहीं है। तो इसी अद्वैतवाद के सिद्धांत को वो मानते थे। वह निर्गुण, सर्वव्यापक, अविनाशी, निराकार परम ब्रह्म के उपासक थे। इसलिए वो कहते थे कि ईश्वर एक ही है और उसी ईश्वर की सत्ता इस पूरी सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। कबीर जी ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में सुकारा है। कबीर जी ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है तथा ज्योति रूप में सुकारा तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई पड़ती है। वह आत्मा को भी परमात्मा का ही अंश मानते हैं। जैसे अद्वैतवाद में भी यही कहा गया है कि वह हम जो है कि हमारी जो आत्मा है उस परमात्मा का ही अंश है
तथा वे इसी सिद्धांत को मानते हैं। संसार के लोग अज्ञानवश इन्हें अलग अलग मानते हैं। कवि पानी, पवन, प्रकाश आदि के उदाहरण देकर उन्हें एक जैसा बताता है। जैसे यहाँ पर कहते हैं, इस पद में भी आपको देखने को मिलेगा कि बाढ़ी लकड़ी को काटता है परंतु आग को नहीं काट सकता। उस लकड़ी में जो आग मौजूद है उस आग को वो नहीं काट सकता। परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है। माया के कारण इसमें अंतर दिखाई पड़ता है कि वो जो माया है, जो हमें ऊपरी जो दिखावा दिखाई पड़ता है, उस माया के अगर अंतर को हम स्पष्ट देख ले, उस माया के अंतर को स्पष्ट समझ ले, तो हमें उस वो परम ब्रह्म अपने अंदर ही दिखाई देगा। कबीरदास जी ईश्वर प्राप्ति के लिए वाह आडंबरों का विरोध करते हुए कहते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर ही समाया है, वह बहुत सरलता से हमें प्राप्त हो सकता है। बस जरूरत है अपने अंदर झांक कर देखने की, ईश्वर के उस सत्य को जानने की। वो परम ब्रह्म का जो अंश है वह हम ही है। वो मनुष्य की आत्मा के अंदर ही, वो आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो अब हम जो है कि इस पद को देखेंगे कि कबीरदास जी इस पद के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। सो इस पद की जो पहली दो पंक्तियां हैं उसमें कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं उसे हम देखते हैं। पहले कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दोजक जिन नाहिन पहचाना। अर्थात यहाँ पर पहले इसके अर्थ देखते हैं कि एक का अर्थ यहाँ पर उस परमात्मा को कहा गया, उस ईश्वर को कहा गया, और इस एक का अर्थ मतलब एक, करी जाना दोई अर्थात दो, दोई कहने का अर्थ है दो, कहे तिन्ही को, तिन्ही मतलब उन्होंने, ईश्वर को, परमात्मा को, दोई कहे तिन्ही को दोजक, दोजक अर्थात नरक, जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि हम तो केवल एक ही ईश्वर को जानते हैं जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, जो इस जगत के हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी के अंदर समाया हुआ है। उसी परमात्मा के हम अंश हैं। दोई कहे तिन्ही को दोजक जिन नाहिन पहचाना। अर्थात कबीरदास जी ये कहते हैं कि जो उस परमात्मा के सत्य को नहीं जान पाया उसको एक नहीं बल्कि दो मानता है, उस ईश्वर के सत्ता को दो मानता है, वह नरक का भागी है। अर्थात उसको तो नरक ही मिलेगा। तो यही कबीरदास जी यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आत्मा व परमात्मा एक ही है और पूरे संसार में एक ही ईश्वर की सत्ता मौजूद है तथा हम लोग जो है कि उसी ईश्वर के एक अंश है। और जो भी इस ईश्वर की सत्ता को दो मानता है, जो भी उस ईश्वर को दो मानता है, वह तो नरक का ही भागी है। तो इन दोनों पंक्तियों में कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं। और यहाँ पर एक एक जो है कि दोनों का अर्थ अलग है, तो यहाँ पर जो है कि यमक अलंकार हो जाएगा। दूसरी पंक्तियों में क्या बोलते हैं कबीरदास जी, एक ही पवन, एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक एक कोहरा साना। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में एक ही पवन, पवन अर्थात हवा, पानी, ज्योति अर्थात यहाँ पे प्रकाश कहने का अर्थ है, एक एक खाक, खाक अर्थात मिट्टी, गढ़े अर्थात बनाए गए, सब भाड़े, एक कोहरा साना, कोहरा अर्थात कुमार, साना अर्थात एक शब्द मिलाकर, भाड़े अर्थात इसी मिट्टी से बर्तन बनाए, भाड़े अर्थात बर्तन। सो एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समान। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में एक ही हवा है, एक ही पानी है तथा एक ही प्रकाश है। और इस संसार में हर इंसान के भीतर, हर मनुष्य के भीतर उसी ईश्वर की ज्योति मतलब प्रकाश समाया हुआ है, उसी परम ब्रह्म का अंश समाया हुआ है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे, इसी का उदाहरण देते हुए, जैसे यहाँ पर इस संसार में एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति है, इसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक एक कोहरा साना। जिस प्रकार एक कुम्हार एक मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार वह ईश्वर रूपी जो कुम्हार है, वह भी एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के मनुष्य को बनाता है। लेकिन हर मनुष्य में उसी ईश्वर का अंश है। हर मनुष्य अलग अलग ईश्वर को देखता है लेकिन सब में उसी ईश्वर का ही अंश है, उसी एक ईश्वर का अंश है। यहाँ पर जो है कि कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि हर एक मनुष्य जो है कि उसी मिट्टी से बना है। जिस मिट्टी से एक कुम्हार एक मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर भी एक ही मिट्टी से हर मनुष्य को बनाता है। ये कौन सी मिट्टी है? तो यह पंच तत्व की मिट्टी है। पंच तत्व अर्थात जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, इसी से हम लोग बने हैं। और जो नाश्वर है, जो कभी ना कभी नष्ट हो जाता है, और अर्थात हमारे मरने के बाद भी हम इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। अर्थात हम उसी ईश्वर, उस परम ब्रह्म के ही अंश हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कबीरदास जी? अगली दो पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे,
अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। जैसे बाड़ी अर्थात बढ़ई, कास्ट ही काटे अर्थात जैसे लकड़ी काटता है, अग्नि अर्थात आग, सब घटी अर्थात संसार, अंतरी अर्थात अंदर, व्यापक, धरे स्वरूपे अर्थात स्वरूप। इस संसार में जो है कि ईश्वर के अनेक स्वरूप है। तो यहाँ पर फिर से एक और उदाहरण देते हैं कि जैसे बाड़ी कास्ट ही काटे, क्योंकि अग्नि लकड़ी में जो है कि पहले से अग्नि मौजूद होती है, वो जब जलती है तब हमें वो दिखाई पड़ता है, लेकिन उस लकड़ी में पहले से ही अग्नि मौजूद होती है। यदि आप उसे घिसेंगे तो भी आपको वो अग्नि जो है कि दिखाई देगी। तो कबीरदास जी यही बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक बढ़ई उस लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उस लकड़ी के अंदर के आग को नहीं काट सकता, उस लकड़ी के अंदर के आत्मा को नहीं काट सकता। तो वही कबीरदास जी यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि ठीक उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भले ही नाश्वर है, इस मिट्टी से तो बना है, मनुष्य का शरीर भले ही मर जाता हो क्योंकि वह नाश्वर है, लेकिन उसके भीतर की जो आत्मा है वह हमेशा अमर रहती है, वह कभी भी नहीं मरती, क्योंकि वह उस परमात्मा का अंश है, उस परमात्मा का अंश है। अर्थात परमात्मा सभी जीवों, सभी मनुष्य के अंदर समाया हुआ है। कहने का तात्पर्य यही है कि सभी प्राणियों के भीतर उसी ईश्वर रूपी परमात्मा का अंश है। तो यहाँ पर कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन लकड़ी के भीतर की उस आग को नहीं काट सकता, उसी प्रकार हर मनुष्य के भीतर उस ईश्वर का ही अंश समाया हुआ है, जो उनके मरने के बाद वो उनका शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उसके भीतर की जो आत्मा है वह आत्मा जो है कि हमेशा अमर रहती है। इसीलिए सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, कि सब इस संसार में सबके अंदर उस परम ब्रह्म का ही अंश है। सिर्फ क्या है कि ईश्वर अनेक रूपों में सबके अंदर समाया हुआ है, उसे देखने का स्वरूप तो अलग है, लेकिन ईश्वर एक ही है। उसके बाद अगली दो पंक्तियों में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। माया अर्थात इस समाज की मोह माया जो लोभ है, देखी के जगत लुभाना अर्थात लोभ मोहित करना, काहे रे नर अर्थात मनुष्य, गर्भाना अर्थात गर्व करना, निर्भय अर्थात निडर, कछु नहीं व्यापे इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कहे कबीर दीवाना, दीवाना अर्थात वैरागी। की इन पंक्तियों में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, वह उस परमात्मा के परमात्मा के अंश को समझ चुके हैं कि इस समाज में जो है कि इस समाज के हर कण में उसी परमात्मा का अंश मौजूद है, हमारे अंदर भी उसी परमात्मा का अंश मौजूद है। तो उस परमात्मा की सत्ता को वो समझ चुके हैं, उनके प्रेम में डूब चुके हैं, और इसीलिए वो सांसारिक मोह को छोड़ चुके हैं। और यही बात वो हर किसी को समझाना चाहते हैं, वो हर मनुष्य को यही कहना चाहते हैं कि माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना, अर्थात इस संसार के सभी मनुष्य इस झूठे मोह माया, इस भौतिक सुख सुविधा जो दिखावे की सुख सुविधा है उसके प्रति आकर्षित है, उसके प्रति जो है कि झूठ का ही गर्व कर रहा है, क्योंकि यह तो नाश्वर है, वह कभी ना कभी नष्ट हो ही जाता है, तो उस पे गर्व करने से कोई फायदा नहीं, यह तो नाश्वर है। इसीलिए संसार इस सभी मोह माया के बंधनों से मुक्त होना होगा। कबीरदास जी जिस प्रकार परमात्मा के उस अंश को समझ चुके हैं, यही कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना, कि इस जो सामाजिक जो भौतिक सुख सुविधा है इससे आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। एक सत्ता है जो कभी भी नहीं मरती है, वह है परम ब्रह्म का अंश, अर्थात उसी में आपको लीन होना पड़ेगा, जिस प्रकार कबीरदास ने अपने को उसमें लीन किया है। इसीलिए कबीरदास यही समझाना चाहते हैं कि इस सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर निडर होकर जियो और प्रभु की भक्ति में लीन होकर उसे जानने और समझने की कोशिश करो। कहने का तात्पर्य यही है कि जिस तरह कबीर जान चुके हैं कि वह परमात्मा का अंश ही हमारे आत्मा के अंदर है और सभी उसी परमात्मा की संतान है, इसीलिए वह सांसारिक मोह माया से, जिस प्रकार कबीरदास जी सांसारिक मोह माया से दूर होकर निर्भय होकर एक दीवाने की तरह प्रभु की भक्ति में लीन हो चुके हैं, उसी प्रकार वो हर मनुष्य को चाहते हैं कि वह भी सांसारिक सुख सुविधा, उस सांसारिक भौतिक सुख सुविधा को छोड़कर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएंगे, तो ही हम उस आत्मा और परमात्मा के अंतर को समझ सकेंगे, जैसे कि कबीरदास जी ने समझा। सो यहीं पे जो है कि यह पद समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। आप इसे फिर से एक बार देख सकते हैं।